आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स में एपी, जीपी और एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी का बहुत बड़ा रोल है साथियों। और पेपर की ये जो सीक्रेट प्रश्न है, मैं आपको कह रहा हूं इसको चुपचाप पढ़ लो, बिना कोई सवाल किए इनसे सवाल कर लो, क्योंकि सिलेक्शन की सबसे बड़ी राह में हमारा इसका योगदान बहुत बड़ा है, एपीजीपी और एचपी का। इसीलिए विशेष ये वीडियो है और हमें पढ़ना इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सवाल पूछो इनसे एपीजीपी एचपी से कि बता कौन सा क्वेश्चन आएगा, और तू कोई सा ही क्वेश्चन दे दे, मैं हर एक क्वेश्चन कर लूंगा, क्योंकि जीवन में सवाल पूछेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे, ठीक है ना। पेपर का माथा फोड़ के रख देंगे अपन, कोई टेंशन लेने बात नहीं है। ओके, तो मेरे नौजवान साथियों राम राम, और बाकी जो भी आपको मानना है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब डॉट डॉट डॉट। बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। हमारा पहला क्वेश्चन 30 डे मैथ्स चैलेंज में आज 7 तारीख को ये रहा। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सबसे खास बात क्या है, ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है, 2018 का ये प्रश्न है। 2018 में क्या पूछा गया है, यदि एचपी का mवा पद n हो, mवा पद है n और nवा पद m है, तो rवा पद क्या होगा। आपको पता है कि एचपी के क्वेश्चन को हमेशा एपी में सोल्व किया जाता है। जो भी एचपी दे रखी है एपी के लिए क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं, जैसे कि mवा पद है तो एपी में क्या हो जाएगा, am बराबर, एपी के अंदर क्या हो जाएगा, am बराबर n है यानी कि 1/n हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस m-1 d इक्वल टू हो गया 1/n। समीकरण 1 आ गई हमारी। उसी प्रकार से जो nवा पद है an, वो क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस n-1 d इक्वल टू 1/, ठीक है ना। mवा पद n और nवा पद m, तो हम hp को ap में क्या लिखेंगे, जो हमारा पद है वो 1/, में हो जाएगा। चलिए तो यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं। तो a से तो a कट गया अपना, d कॉमन आ गया, क्या आया यहाँ से m-1 प्लस n-1 इक्वल टू 1/m, सॉरी घटा रहे हैं अपन, कभी कभी हो जाती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बात की बात समझो, है ना। माइनस का चिन्ह लगाया ना, तो यहाँ पे डी कॉमन लेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। m-1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। चलिए एक से कट गया एक, क्या आया d m-n बराबर, नीचे लघुत्तम आ गया अपना mn, ऊपर आएगा m-n, यहां से ये भी कट जाएगा ऊपर वाला भी, तो d बराबर कितना आ गया 1/mn। ये हमारा d आ गया। किसी भी एक समीकरण में रख दो आप लोग, तो हमारा a भी आ जाएगा, तो a प्लस m-1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/mn बराबर 1/n। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ गड़बड़ करिए ना, मैंने काट दिया चिन्ह नहीं लगाया, वैसे यहाँ क्या करते हैं एन से एन काट देते, नहीं पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा a-m-n प्लस m-1 अपॉन mn, तो mn को अपन उधर ले जा सकते हैं, तो इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा mn अपॉन n, n से तो n कट गया, इसको पूरे को उधर ले जाते हैं, तो a-m-n बराबर m-m प्लस 1, m से m कट गया, तो a बराबर आ गया 1/mn। ठीक है, हमारे पास a भी है और d भी है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है कि rवा पद क्या होगा, क्या पूछा है rवा पद क्या होगा, तो rवे पद के लिए ar बराबर, तो ar बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस r-1d, तो a का मान 1/mn प्लस r-1 और d का मान भी mn। चलो तो mn तो आ गया हमारा एलसीएम, ऊपर 1 प्लस r-1, 1 से 1 कट गया, क्या आया r/mn। ये है देखो rवा पद किसके अंदर है, ये एपी के अंदर, ये किसका है एपी का rवा पद। हमें किस में चाहिए एचपी में, तो हमारा एचपी का जो rवा पद है HR, वो क्या हो जाएगा हमारा mn/r, उल्टा कर देंगे इसको अपन mn/r, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाए। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, और ये सीक्रेट प्रश्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साथियों इसी प्रकार के प्रश्न वापस आने वाले हैं। और ये जो 30 डे मैथ्स चैलेंज है ना, बहुत सारे कह रहे हैं सर यार
5-6 क्वेश्चन है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, 30 डे मैथ्स चलेगी, 30 क्लासें पढ़ लो आप, मिनिमम 15 क्वेश्चन मेरी गारंटी है आपके 150 में से यही सॉल्व है इसे 1 महीने में, टॉपिक पूरा पर। ये 30 डे मैथ्स चैलेंज होने के बाद ऐसा नहीं क्लासें बंद हो जाएगी, उसके बाद तो और जोरों शोरों से चलेगी। यार थोड़ा फर्ज आपका भी बनता है यार, ये सब्सक्राइब बटन है लाल है, इसको ब्लैक कर दो, सब्सक्राइब तो करो आप लोग, अपने दोस्तों को तो शेयर करो। 40-50 जने वीडियोस देख रहे हैं, फिर भी मैं फुल मेहनत कर रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जनों को भेजो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और शानदार क्वालिटी की वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा, शानदार टॉपिक सब पर लेके आएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। समीकरण दे रखी है हमें बराबर 0 के मूल समान है, ये बोल रहा है। देखिए मूल समान है द्विघात समीकरण के और एबीसी किस श्रेणी में। देखिए सबसे पहली बात, अभी अगर मूल समान है यानी दो मूल है अपने पास, दोनों समान है। अच्छा उसमें से एक मूल अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम फिर मूलों का गुणनफल से काम कर लेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी, यहां देखो अगर मैं ए माइनस बी सी माइनस ए और बी माइनस सी को जोड़ देता हूं तो 0 आएगा। इसका मतलब एक काम करते हैं अपन यहाँ पे x बराबर 1 पुट करके देखते हैं इसके अंदर। तो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, एक्स का मान तो 1 हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस ये है c माइनस ए, है ना, c माइनस ए, एक्स का मान 1 हो गया, और प्लस b माइनस सी। अच्छा देखो a से a कट गया, b से b कट गया और c से कट गया c, यानी क्या आ गया 0। इसका मतलब x बराबर 1 पे ये 0 है, यानी कि x बराबर 1 इसका क्या है, एक मूल है। क्या है, मूल है। इसको मैं अल्फा मान सकता हूं, ठीक है। अच्छा हमें पता है मूलों का गुणन यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, सी बाई ए होता है। तो सी का मतलब तीसरा पद यानी कि बी माइनस सी, और ए का मतलब ए माइनस बी। ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है। अच्छा अल्फा का मान तो 1 है, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा और अल्फा तो बराबर है, इसका मतलब इसका मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो b माइनस सी बराबर a माइनस बी, ठीक है। अच्छा b को उधर ले आते हैं तो 2b बराबर a प्लस सी। तो जब भी 3 पद दे रखे हो तो पहले और तीसरे पद का योग दूसरे का दुगुना हो तो वो किस में होते हैं, एपी के अंदर होते हैं, यानी कि a b c किस में है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इजीएस्ट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही शानदार। साथियों ये प्रश्न जो है ये मेरी गारंटी है, या तो हम पेपर का दिमाग खराब कर देंगे या पेपर हमारा दिमाग कर। देखिए पेपर हमारा दोस्त है, समझो एक चीज को, पेपर हमारा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त है जिसके साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अगर हमने एक कदम इधर किया, पेपर हमारे साथ ऐसी दुश्मनी निकालेगा ना, ऐसी, पता है दोस्त दुश्मन बन जाए ना वो ज्यादा खतरनाक होता है कि जो से पहले से दुश्मन हो। ये हमारा दोस्त है पेपर, लेकिन अगर ये अपनी पे आ गया और इसने औकात दिखा दी पेपर ने, तो हम कहीं नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें पेपर को औकात में रखना पड़ेगा। हमारा दोस्त है, साथ लेकर चलो, औकात में लेके चलो, बराबर न नीचे ना ऊपर। इस चीज को विशेष ध्यान रखना आप लोग। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये अपने आप में बहुत ही कठिन प्रश्न आया था, बहुत ही कठिन। अभी मैं सोल्व कराऊंगा ना आपको इजी लगेगा, लेकिन जब ये आया ना बहुत कठिन, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे, समझ में नहीं आया था क्या है। लेकिन आज हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा है कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। अभी हमने पढ़ा एपी का मतलब क्या हो गया यहां से कि 2a स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की श्रेणी में है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या करें हम, दोनों पक्षों में, क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कब आएगा, जब अपन यहाँ पे जैसे बी प्लस सी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2bc जोड़ दें। वैसे तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2ab 2bc 2ca जोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं अपन, 2ab 2bc व 2ca दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ते हैं अपन इसमें, जोड़ने पर थोड़ा शांति का प्रतीक ले लेते हैं अपन यहाँ पे। चलो जोड़ते हैं अपन। तो देखो 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है।
चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो यहां से अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इनमें सब में 2 तो कॉमन आ ही रहा है बेचारा, ये लो भाई 2 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखो अब क्या हो सकता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो ए हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां से ए प्लस बी प्लस इन दोनों में से देखो 2 तो कॉमन आएगा, सी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा बी प्लस ए बोलो या ए प्लस बी बोलो, एक ही बात है, ये हमारा इधर का पक्ष हो गया, उधर की भी बात कर लेते हैं अपन। अच्छा देखो ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2bc, इसका मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इन दोनों में देखो 2ab और 2c है, तो 2a कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे b प्लस सी, बी यहाँ b बचा, यहाँ बचा c, b प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं अपन इसको, ये हो गया 2, अच्छा a प्लस बी को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा a प्लस सी बराबर, यहां से b प्लस सी को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा b प्लस सी प्लस 2a। देखो हमारा मामला इसमें आ रहा है, समझ रहे हो, हम इसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर की तरफ तो आ गया है, इधर भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, 2a प्लस बी ए प्लस सी। अच्छा देखो ये है b प्लस सी, इसमें देखो यहाँ पे 2a है, तो एक बार a जो है मैं b के साथ ले लूं और एक बार a c के साथ ले लूं, तो देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस या ए प्लस सी लिखो, एक ही बात है ना, ए प्लस सी। देखो मैंने क्या किया, एक को बी के साथ लिया तो ए प्लस बी, और एक को सी के साथ लिया तो ए प्लस सी बोला है, सी प्लस ए की बात है। चलो तो यहां से देखो अब एक चीज समझो, यहाँ पे मेरे पास में ये 2 है, अब यहां पे एक चीज समझो कि ऐसा अब ये 2 गुना एपी का तो हो नहीं रहा, समझो हमें एपी में क्या होता है, समझो तीनों चीजों को समझ लो आप एक बार। एपी में क्या होता है कि 2b इक्वल टू होता है a प्लस सी, बड़ा ले लेता हूं, 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। अच्छा उसमें जीपी में क्या होता है, जीपी में मध्य पदों का, मध्य पद का स्क्वायर दोनों के गुणा होता है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। और एचपी में हमारा क्या होता है, एचपी में होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, 2 अपॉन बी, सॉरी 2 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, ये हमारा एचपी होता है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं, तो देखो ये दूसरे में नहीं आ रहा, पहले में नहीं आ रहा, ये तीसरे में आ सकता है, तो तीसरे में लाने का प्रयास करते हैं इसको। 2 इसको बी प्लस सी को नीचे ले लेता हूं मैं, बी प्लस सी बीच वाला पद है, और बराबर इधर ले आते हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी अपॉन ये हो गया हमारा a प्लस बी और a प्लस सी। अच्छा स्प्लिट कर देते हैं फिर इसको, तो 2b प्लस सी बराबर 1 अपॉन a प्लस सी प्लस 1 अपॉन a प्लस बी। तो देखो 2b अपॉन सी यानी ये, 1 अपॉन a प्लस सी यानी ये, और 1 अपॉन a प्लस बी यानी ये, यानी कौन सा बन रहा है हमारा, तीसरा वाला, यानी ये किस में आ जाएगी, एचपी में आ जाएगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार ये प्रश्न है, अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न ही मान के चलो जब ये प्रश्न आया था। और देखो अब तो क्या है, वैसे इस प्रश्न को देखा जाए ना तो हम यहीं पे, यहाँ पे हमारा प्रश्न हो गया कि यार ये दोनों में नहीं आ रहा, इसका मतलब तीसरा होगा ये, लेकिन क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है इसीलिए ये मैंने इतना सोल्व किया, यार करना भी चाहिए अपने को फिर बाद में। चलिए बिना देर करे आगे बढ़े, साथ ध्यान रखो ये जो अपन ने तीनों प्रश्न किए हैं 2018 में आए हुए हैं साथियों, 2018 में बहुत प्रश्न आए थे, 2018 में भुआ जी थे ये हमारे, ध्यान रखना कार्यक्रम में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। भुआ जी यही होता है ना, सबसे पहले आते हैं सबसे लास्ट में जाते हैं, सारा कार्यक्रम निपटा के जाते हैं, समेट के जाते हैं कार्यक्रम, ये हमारे भुआ जी थे 2018 के अंदर एपीजीपी एचपी। समझो इस बात को, भुआ जी का आदर हमेशा करो, पढ़ लो इसको अच्छे से साथियों। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी एपी का एनवा पद 2n-1 हो, यानी कि हमें दे रखा है an बराबर 2n-1, तो प्रथम n पदों का योग। अच्छा आपको पता है nवा पद दे रखा है, अगर n इक्वल टू 1 रखूं मैं तो पहला पद आ जाएगा, a1 बराबर 2 इंटू 1 -1 यानी कि 1, पहला पद आ गया मेरे पास में 1। अच्छा दूसरा निकालते, a2 बराबर 2 इंटू 2 -1 यानी कि 4 -1 3 आ गया। अच्छा d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 यानी कि 3 -1, तो d बराबर कितना आ गया मेरा, 2 आ गया d बराबर। क्वेश्चन ही खत्म हो गया यार। हाँ क्वेश्चन क्या है, मैं क्या पूछा है, एस एन पूछा है, दो फॉर्मूले होते हैं n/2
2a प्लस एन माइनस 1d, एक फॉर्मूला ये है जो इसके अंदर लगेगा। समझ रहे हो? देखो मैं समझा रहा हूं, इस बात को समझना तुम लोग। इससे सोल्व करते हैं अपन पहले तो n बाई 2, n का मान पता है ही नहीं अपने को 2, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2, n बाई 2, ये 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से तो 2 कट गया, ये हो गया n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कटा यानी क्या आ गया n स्क्वायर, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, n स्क्वायर आ गया। और शॉर्ट बताऊंगे आपको, देखो एक फॉर्मूला एसएन का ये भी तो होता है भैया, n बाई 2 a प्लस एल या a प्लस ए एन, प्रथम पद और अंतिम पद। अरे आपको डीबी नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। आप तो अब आ जाओ सर, n बाई 2, अच्छा a क्या होगा, n का मान 1 रखोगे तो a आ जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस n का पद ये रहा 2n माइनस 1, 1 से 1 कटा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, n बाई 2 इंटू 2n कटा आ गया n स्क्वायर। ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड, क्वेश्चन खत्म, इतना आसान। देखो ये हमारा बेसिक, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक। दिमाग, जब हमें फॉर्मूला पता है तो हमारा काम हो जाएगा। जीवन में है अगर रास्ता पता है ना तो आसानी से चलेंगे सेकंड ग्रेड में जाने का। अभी वर्तमान में सबसे बेस्ट रास्ता ही ये 30 दिन का चैलेंज मेरे भाइयों एक्सेप्ट कर लो। ये आपको रोज में 5-6-7 क्वेश्चन करा रहा हूं, आप खुद 5-6-7 क्वेश्चन करो और उसके अलावा किसी भी एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने जो है व्हाट्सएप का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जुड़ सकते हैं, वरना व्हाट्सएप नंबर भी तो दे रहा हूं ना मैं आपको। व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखते हैं, चलो आज अपन यहाँ लिख रहा हूं मैं 63 76 23 6002। आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक बार वापस लिख रहा हूं मैं 63 76 23 6002, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके क्वेश्चन की फोटो भेज दो, या अच्छे से लिख के भेजना, थोड़ा साफ लिख के भेजना, ऐसे नहीं हर कैसे भेज दो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उत्तर दूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं आपने भेजते बोले बार बार करने लग जाओ, सर आंसर दो, सर आंसर दो, कि बहुत काम रहता है, लेकिन आंसर जरूर देने का प्रयास करेंगे। साथियों अभी आप जो ये देख रहे हैं ना सेकंड ग्रेड मैथ्स के इतनी शानदार क्वेश्चन, इन सबके सॉल्यूशन, अगर आपको एक कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन चाहिए, ओल्ड पेपर, अभी क्वेश्चन बाकी है, ध्यान रखना भी क्वेश्चन बाकी है, पहले बता देता हूं मैं। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन चाहिए, शानदार पेपर सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल सरल सटीक कंप्लीट व्याख्या सहित आपको उत्तर चाहिए, आपको करना कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है द जेकेएम थ्योरी ऐप का, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दो, इस वाले कोर्स में जुड़ जाओ। प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए 199 रुपए का कोर्स है, काफी सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, बहुत कम सीटें बची है, आपके पास अभी भी मौका है। आप रेगुलर मेरी क्लास देख रहे हैं, इसीलिए केवल 199 रुपीज में ये आप ऑफर है, एक्सेप्ट करके ज्वाइन कर लो। जब हमारा कंप्लीट कोर्स आएगा 199 रुपए, उस कोर्स में मैं वापस आपको डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन अभी पढ़ लो। सरल सटीक व्याख्या, वीडियो, पीडीएफ सॉल्यूशन सब कुछ दे रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला प्रश्न साथी है, ए तथा बी का हरात्मक माध्य ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 ए एन प्लस बी एन। अब देखो इसको मैंने 3 मेथड से कराया है। जब अपना ऐप है ना, जब उसके अंदर आप जाएंगे, वीडियोस अभी अपलोड नहीं करी मैंने, 1-2 दिन में कर देंगे, उसके अंदर मैंने इसको 3 मेथड से कराया है। 3 मेथड से, उनमें से 2 मेथड तो मैं आपको करा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक वाले, बेसिक मेथड यहाँ नहीं करा रहा क्योंकि बहुत बड़ा है, वो भी मैं वहां पे कराया क्योंकि बेसिक आना जरूरी है, लेकिन शॉर्ट मेथड भी कराया मैंने यहाँ पे। देखो उसको 2 प्रकार से आप कर सकते हो। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, ए और बी को कुछ मान लो। तो अपन क्या करते हैं कि हम ए को 1 लेट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2। हमें क्या पूछा, हरात्मक माध्य, ठीक है ना। अच्छा हरात्मक माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 2 ए का मान 1 बी का मान 2 अपॉन ए प्लस बी यानी 1 प्लस 2 यानी क्या 4/3, ठीक है ना। ये हमारा हरात्मक माध्य आया, ठीक है। तो अब अपन क्या करें, यहां पे जो वैल्यूज दे रखी है हमें एन की, इनमें से कोई एक वैल्यू वहां रख के देखते हैं कि कब 4/3 आए, ठीक है ना। तो ए का मान हमें 1 रखना है, बी का मान हमें क्या रखना है 2, चलो रखते हैं अपन। तो ए का मान रखते हैं अपन यहां से 1, तो 1 की पावर n प्लस 1, तो 1 की पावर n प्लस 1 तो 1 ही होगा, प्लस बी यानी 2, तो 2 की पावर
n प्लस वन अपॉन a की पावर n यानी 1 की पावर n यानी 1 और b की पावर n का मतलब 2 की पावर n। ठीक है, अब देखो कितना इजी है अपने को यहाँ पे समझने। अगर मैं पावर 1 रखता हूं तो ऊपर 4 आ रहा है क्या, पावर 1 रखता हूं तो 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा सॉरी 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 नहीं आ रहा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 0 रखता हूं तो 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी 2, ये 3 हो रहा है, 3 कभी 4 नहीं बन सकता, चाहे कुछ गुणा करो या कुछ भी करो, ये भी नहीं हो सकता। 2 रखता हूं तो 2 की का 2 प्लस 1 यानी 3, 2 का क्यूब 8 लिखना, ये भी नहीं होगा। अच्छा -1 रख के देखते हैं अपन, n इक्वल टू -1 रखे तो 1 प्लस 2 की पावर -1 प्लस 1 यानी कि 0, तो 2 की पावर 0 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर -1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 यानी 2, जो कि किसी से गुणा होकर 4 हो सकता है, और 1 प्लस 2 की पावर -1 यानी 1/2 हो गया अपने पास। यह आ गया 2 बटा लघुत्तम लेंगे 2 और 1 2, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 बटा 2 यानी ऊपर 2 आ जाएगा, यानी 4 बटा 3 हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म, सॉल्यूशन हो गया हमारा। समझ में आ गई बात, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्यूशन हो गया हमारा। एक शॉर्ट मेथड तो ये है साथियों। दूसरा शॉर्ट मेथड क्या है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि n इक्वल टू डायरेक्ट उसमें पुट करके देखते हैं a और b में। ठीक है ना, यहाँ पे तो हमने a और b को 1 2 लिया है, 1 2 मतलब आप इनमें से एक पुट करके देखो कि कहां पे ये वाला पद आ जाए 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी कहां आ सकता है। देखो अब आप पावर 1 लोगे तो नीचे a प्लस बी यहां आ रहा है, लेकिन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। पावर 0 लेते हो तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा, a प्लस बी आएगा नहीं। -1 लेके देखते हैं अपन, तो a की पावर -1 प्लस 1 यानी कि 0 हो जाएगा, तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, ये ऊपर तो हो गया 0 0 यानी 1 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, यानी कि 2 अपॉन नीचे हमने एलसीएम ले लिया ab, ये आ गया a प्लस b, ये हो गया 2ab अपॉन a प्लस b, ये हमारा है HM होता है हमारा, हमारे हेडमास्टर साहब है, हमारा हार्मोनिक मीन है यानी हरात्मक माध्य है। इसका मतलब n बराबर किस पे आ रहा है, -1 पे आ रहा है। तो ये 2 मेथड तो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, और 3 मेथड जो है मैंने आपको जो अपना पेपर सॉल्यूशन उसके अंदर कराए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खत्म नहीं हुआ अभी, एक और प्रश्न है भैया। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा 5वां और 9वां पद गुणोत्तर श्रेणी में हो, ये हमारा 2022 में आया था। 2022 में एक ही प्रश्न पूछा गया था इससे, 2022 में बुआ जी नाराज हो गए थे कि मुझे जल्दी कार्ड क्यों नहीं दिया, लेकिन 2022 के बाद जो 24-25 में वापस ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आता ही है मिनिमम, ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना बुआ जी का विशेष। ये एक समांतर श्रेणी का दूसरा 5वां और 9वां पद गुणोत्तर श्रेणी में है। अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी में होने का मतलब क्या हुआ, 5वां पद का यानी कि a5 का स्क्वायर बराबर a2 और a9, यही होता है। ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी का है तो सार अनुपात निकालना में। अब पहली बात तो 2 चीजें समझो यहाँ पे, एक तो ये रहेगी ये समांतर श्रेणी में है, एक तो क्या बोल रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, और दूसरा बोल रहे हैं कि ये इनका दूसरा 5वां और 9वां पद गुणोत्तर श्रेणी में। इसका मतलब ये पद तो समांतर श्रेणी के पद है और इन ये गुणोत्तर श्रेणी में। तो अच्छा, आपको पता है कि a5 का मतलब क्या होता है, a प्लस 4d का स्क्वायर बराबर a प्लस d, और a9 का मतलब हो गया a प्लस 8d। सॉल्व करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 ad प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी 16d स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 8d, तो 8ad प्लस d इंटू ए यानी ad प्लस 8d इंटू तो 8d स्क्वायर। अब जो जो कट रहा उसको बेचारे को काट दो, नहीं कट रहा देखेंगे, a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, 8ad से 8ad भी कट जाएगा। अच्छा, 16d स्क्वायर बराबर है 8d स्क्वायर, तो 16d स्क्वायर माइनस 8d स्क्वायर बराबर हो गया ad, इसका मतलब 8d स्क्वायर बराबर हो गया ad। अच्छा, d से d भी कट गया, इसका मतलब हमारा जो d आया वो क्या आया, a/8 आ गया, d का मान आ गया a/8। ठीक है, अच्छा हमें पता क्या पूछा है, गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात। अच्छा, सार अनुपात होता क्या है, r बराबर 3 पद है तो तीनों में से दूसरे पद बटा पहला पद a2/a1 होता है मतलब। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 5वां पद बटा दूसरा पद।
A5/A2, क्योंकि समांतर श्रेणी का दूसरा और पांचवा पद गुणोत्तर श्रेणी में, इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद तो है A2, दूसरा पद है A5, तो R बराबर क्या हो जाएगा A5/A2। इसका मतलब A+4D। अच्छा, D का मान क्या रख सकता हूं मैं, A/8 अपॉन A+D, यानी कि A/8। 8 ये कट रहा 2 बार, ठीक है ना। चलो, तो ये क्या हो गया हमारा अच्छा 2A+A, यानी कि 3A/2 प्रगति दिया हो गया, अपॉन 8 एकम 8 रे की 9, तो 9A/8 ये हो गया। चलो, तो ये हो गया हमारा 3A/2 इंटू 8/9A। 2 से कटा है 4 बार, A से कट गया A, 3 से कटा है 3 बार, यानी कि 4/3 हमारा आंसर हो गया। तो 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार ये प्रश्न है साथियों। इजी वे में सोल्व कर लिया अपन ने इसको, 2022 में आया था। देखिए एक चीज समझो, 2022 का पेपर कठिन था लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें केवल, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पक्ष के क्वेश्चन है, जो हमारे खुद के क्वेश्चन है, जिन्हें हम इजी वे में पढ़ सकते, मैं कह रहा हूं सेकंड ग्रेड के पेपर बहुत इजी निकाल सकते थे अपन, लेकिन समझो अपन ने क्या किया, हमने कठिन पे बहुत ध्यान दिया लेकिन सिंपल पे ध्यान नहीं दिया। तो सिंपल को ऐसा नहीं है कि 2022 का पूरा पेपर कठिन है। अब 60 क्वेश्चन ही तो चाहिए थे यार अपने को। 60 क्वेश्चन में से 20 तो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे। अगर 20 में से अपन ने अगर मतलब ये मान के चलो कि 15 भी कर लिए होते तो अपने को इधर कितने क्वेश्चन चाहिए थे? हाँ, 15 भी 45 क्वेश्चन। तो 130 में से 45 क्वेश्चन अपन कर सकते थे, क्योंकि कम से कम भी 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपनी जेब में से आए थे, जो अपने क्वेश्चन थे, जिनमें अपनापन था, हम उसको कर सकते थे, लेकिन हमने अपनों को त्याग दिया और दूसरों के सारे भगने लगे। दूसरों को तो हमें अपने इन्वॉल्व, देखो समझो, हमारे वोट हमारे पक्ष में हो और दूसरों को भी पक्ष में करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे राजनीति में। तो ये भी एक प्रकार से पॉलिटिक्स ही है, समझ लो इसको। ओके साथियों, वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो भैया। लाल कलर बहुत खतरनाक होता है, इसको लाल मत रहने दो, इस चीज को समझो, ठीक है ना। इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन, और सब्सक्राइब कर रखा तो बेल आइकन पे क्लिक कर लो, मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। रोज शाम को 8:15 पे मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं 30 डेज मैथ्स चैलेंज की बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, पीवाई की क्वेश्चंस, ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं रात को 8:15 में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।